की ट्रिजेक्टरी क्या थी, हमेशा से इट वाज बिजनेस रादर देन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म नहीं थी। अगर आप देखें कंपैरेटिव में, मैं अगर आपको यूके ले चलता हूँ, तो यूके में द गार्डियन, राइट, इज अ लेफ्ट ऑफ सेंटर newspaper, not as far left as the Independent, but left of center. Yes. So they always struggled to print the paper, remain above water, right? And eventually they started to ask people to subscribe, Yeah. right? So they could continue their independent journalism. ये जो जर्नलिज्म का, ये जो अखबार का जो बिजनेस मॉडल है, ये 300 साल पुराना है। वॉज ऑन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, आज भी है, उस वक्त भी थी, 50 से चली आ रही। तो ये सारी गवर्नमेंट की एडवर्टाइजिंग पे डिपेंडेंट थे। उस वक्त ब्रांड्स थे, लेकिन उस लेवल के नहीं थे, उस स्टैचर के ब्रांड्स नहीं थे, एक्सेप्ट फॉर कोलास एंड अ फ्यू इंटरनेशनल brands, some local big companies. So dependence was always on government advertising, which was tender notices. Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन जफर। ये प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं फैसल शेहजान साहब। मीडिया को समझते हैं, मीडिया को हेड करते रहे हैं, टीवी चैनल्स को लीड करते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर मुद्दा सर ये है कि पाकिस्तानी मीडिया, जर्नलिज्म इन पाकिस्तान, इसकी एडिटोरियल पॉलिसी कैसे बनती है, क्या क्या चीजें उसको इन्फ्लुएंस करती हैं। और अभी रिसेंटली हमने देखा ये जियो टीवी के हवाले से, जिसके साथ आप भी वाबस्ता रहे, उन्होंने ये रिचर्ड ग्रैनल के ऊपर एक लाइन यूज की, उनको हम जिन्स परस्त गे का लफ्ज उनके लिए इस्तेमाल किया, जिसपे उन्होंने भी रिस्पॉन्ड किया। ये क्या पॉलिसी है? कल हमने कुछ इसको डिस्कस किया था अपने प्रोग्राम में, तो वहां तो एक कंसेंसस ये था उस डिस्कशन में कि जानबूझ के किया, ये इतने नाइव नहीं है, इन्हें पता था क्या रिस्पॉन्स आना है, एंड दे वांटेड सम अटेंशन। तो बताइए इनके हवाले से। देखिए, एज फार द जंग ग्रुप इज कंसर्न, तो पहली चीज तो ये है कि आप ये देखिए कि जंग ग्रुप का जेनेसिस कब हुआ और कहाँ हुआ। तो दिल्ली 1939, ठीक है जी, व्हेन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड, तो इमीडिएटली इन्होंने अपने अखबार का नाम ही जंग रख लिया। तो पहली चीज जो आपको समझ में आती है कि जो बाबा सहाफत थे, उनका असल पर्सपेक्टिव जो था वो अपॉर्चुनिस्ट था। वो न्यूज को किसी अखबार में लाना या किसी अखबार पढ़ने वाले के सामने लाना नहीं था। इट वॉज बेसिकली अ बिजनेस, इट वॉज अ बिजनेस, राइट। सो एवरी अपॉर्चुनिटी दैट वॉज देयर। अब वो डिक्लेरेशन जो थी दिल्ली की, from my information, that declaration still stands. So tomorrow, junk can also be launched in India through that declaration in Delhi. This is my understanding. That declaration was never cancelled. यानी लीगल That पोजीशन ये है declaration, उसकी, कानूनी legal position उसकी है, yes, okay. कानूनी उसकी है। Then we come to what happened after 1947. So the big three, Dawn, जंग एंड नवाए वक्त, ठीक है जी, ये बिग थ्री जो न्यूज़पेपर्स थे उस वक्त, ये तीन अखबार थे। मैं एडिटोरियल इनका जो पर्सपेक्टिव है उसको देखता हूं फ्रॉम द हेडलाइंस एंड द एडिटोरियल्स ऑफ द डे आफ्टर द मेजर इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जब 1954 में आई थिंक हुआ कि सिविल एंड मिलिट्री गजेट, जो अच्छा भला अखबार होता था, उसको बैन किया गया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको बैन किया। जिस दिन वो बैन हुआ, अगले दिन इनकी तीनों की हेडलाइंस देख लें और इनका एडिटोरियल देख लें। दे ऑल चेयर्ड, दे ऑल कंसिडर्ड दैट बैन एंड दे डिक्लेयर्ड दैट एज लेजिटिमेट, एज नेसेसरी। ठीक है जी। आगे चलें तो मौलवी तमीजुद्दीन की जो रिट थी, राइट, जो जस्टिस मुनीर को जिसने डिक्लेयर किया कि क्योंकि गवर्नर जनरल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन है और वो अबव द लॉ है, वो अबव एनी लॉ देन प्रेवलेंट इन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन तो बना ही नहीं था। तो उसमें जो है, अगले दिन की देख लें हेडलाइंस क्या थी और एडिटोरियल क्या था।
ठीक है, तो जस्टिस जस्टिस मुनीर ने अपनी फेमस रूलिंग दी थी। और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, कल मुझसे डिस्कशन हो रही थी कि व्हाई was there such a different trajectory of India and Pakistan after the 15th of August 1947? दोनों दोनों जो है, दोनों डोमिनियंस थे और बने और इंडिपेंडेंट कंट्रीज बनी, लेकिन ट्रिजेक्टरी बड़ी डिफरेंट रही। अगर इंडिया की आप ट्रिजेक्टरी देखें तो 1946 में जब इलेक्शंस हुए थे और उसके कॉन्सिक्वेंस में जो असेंबलीज बनी थी, उसमें कांग्रेस ने बिल टेबल किया था ऑन द अबोलिशन ऑफ जमींदारी, which really meant land reforms. Muslim League opposed it tooth and nail. ये this is a ये historical इल्जाम भी fact. दिया जाता है ना कि ये इसीलिए बनाना जी चाहते थे अलहदा मुल्क, ताकि ये जमींदारी जी जी निजाम कायम रह सके, और मुस्लिम लीग जो जी है जी, वो बिल्कुल, सरबराही कर रही थी जागीरदारों की। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। उसका बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे तो आपका 1937 का जिना सिकंदर पैक्ट था, जो 1936 में, बिकॉज पंजाब में मुस्लिम लीग गॉट अ थ्रैशिंग। मुस्लिम लीग पार्टी तो थी नहीं, हमेशा से एक ग्रुप था, एक प्रेशर ग्रुप कह सकते थे उसको, जो प्रिडोमिनेंटली जो है बंगाली था। बंगाल में जो है दे वर वेरी एक्टिव, पंजाब में नहीं थे, सिंध में नहीं थे, एनडब्ल्यूएफपी में नहीं थे, इवन लिमिटेड इन यूपी आल्सो। तो यूनियनिस्ट जो है, जब वो 1937 में जिन्ना साहब के साथ पैक्ट हुआ, अल्लामा इकबाल वार्न जिन्ना साहब कि ये यूनियनिस्ट जो है, ये जमींदार हैं, ये आपको खा जाएंगे। और वही हुआ। आप देखें 1940 की रेजोल्यूशन जो थी, उसका होस्ट कौन था उस कन्वेंशन का, लाहौर में नवाब ममडोट, ही वाज द होस्ट। जी जी। even though the resolution was tabled by Maulvi Fazle Haq, but the host was Nawab Mamdouh. And from there on आप पूरा देखेंगे तो नजर आएगा कि क्या हो रहा था। तो यही रिफ्लेक्शन जो है, हमारे जो बिग थ्री थे अखबार, जी उनकी आपको एडिटोरियल, जो उनका एडिटोरियल पॉलिसी थी, एडिटोरियल ट्रेंड था, उसमें भी आपको वही मिलेगा, मफाद परस्ती। डॉन ग्रुप भी तो, उनकी भी तो एक बिजनेस एम्पायर है ना, जो जी वो जी, बिल्कुल है, शिपयार्ड कंपनीज एंड बिल्कुल बिल्कुल। इंश्योरेंस शिपयार्ड उनका कंपनीज, हारून, क्या क्या। हारून यस ऑयल्स बड़ी, यस यस। बहुत बड़ी कंपनी है। एंड देन डू नॉट फॉरगेट दैट व्हेन अयूब खान केम इन एंड न्यूज प्रिंट was controlled through the issuance of quotas. So these big three again, right, had a big chunk of those quotas, and a lot of that paper used to make it to market, because छोटे अखबार जो थे, उनको तो कोटा मिलता ही नहीं था। जी They जी। had to go and buy from the market, वो कोटा right? So सिस्टम, न्यूज प्रिंट का कोटा, और उसके ऊपर फिर न्यूज प्रिंट का कोटा, जंग ग्रुप का एक, तो उनकी मोनोपोली भी रही उस न्यूज बिल्कुल। प्रिंट के ये कोटे बड़े की। जी यही तो असल में जो है ना, जो फिर मैं लव्स ट्रिजेक्टरी का इस्तेमाल करूंगा कि इनकी ट्रिजेक्टरी क्या थी हमेशा से। इट वाज बिजनेस रादर देन जर्नलिज्म। जर्नलिज्म नहीं थी। अगर आप देखें कंपैरेटिवली, मैं अगर आपको यूके ले चलता हूं, तो यूके में द गार्डियन, राइट, इज अ लेफ्ट ऑफ सेंटर न्यूज़पेपर, नॉट एज फार लेफ्ट एज द इंडिपेंडेंट, but left of center. यस। So they always struggled to print the paper, remain above water, right? And eventually they started to ask people to subscribe, right? So they could continue their independent journalism. ये जो जर्नलिज्म का, ये जो अखबार का जो बिजनेस मॉडल है, ये 300 साल पुराना है। 300 साल पुराना नवाए वक्त बिजनेस ग्रुप भी मॉडल ऐसे ही है। था। हमीद निजामी साहब, हालांकि नवाए वक्त तो बिल्कुल पहले, मैंने तो वो पहला पर्चा भी देख रखा है। जी शब्बर हसन साहब ने दिखाया था, डॉक्टर मुबशर साहब के जो बड़े भाई थे, जी 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 के जी घर जी, में जाके वो पहला पर्चा देखा कि उन्होंने वो निकाला था। फिर हमीद निजामी साहब ने इसको टेक ओवर कर लिया था बाद में। बिल्कुल जी। तो तो इनका देखिए, दे हैव फंक्शनड एज अ बिजनेस, नॉट रियली एज इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। ये हमेशा से इनका यही रहा ऐसा है। ही है। और मैंने ये हमीद निजामी साहब, मजीद निजामी साहब, ही वाज वन ऑफ द 8 richest
यस individuals in Pakistan. यस Yes. यस, ठीक है जी। फिर आप आ जाए 1956 आई थिंक इज द टाइम जो जब ये आईटीवी लॉन्च हुआ ना यूके में। तो देयर वाज द बीबीसी एंड देन द फर्स्ट इंडिपेंडेंट टेलीविजन वाज आईटीवी। तो मीर खलील रहमान अप्लाइड फॉर अ लाइसेंस फॉर अ टीवी चैनल देन इन 1956। 1956. That जी, that dream was realized in I think around 2002 when 2000. Jio was finally launched. And from stories I heard that Mir Shakilur Rahman had tears in his eyes when the logo went up on screen because his father's dream was being realized, right? So they had a monopolistic trend, except they didn't know what was over the horizon and what was coming. मुझे कहा गया था एक मुझे याद है आई थिंक 2003 था when Sheikh Rashid was the information minister. So I had joined, I think I had joined Jung Group. तो मुझे कॉल आई मीर शकील के कि जी मैं और हमीद हारून जा रहे हैं शेख रशीद से मिलने। एंड द इशू देन वाज क्रॉस मीडिया ओनरशिप कि जी क्रॉस मीडिया ओनरशिप पे हम बात करने जा रहे हैं, तो गिव अस एन आर्गुमेंट of how we can convince him that there shouldn't be any ban because of cross media ownership. So we should be allowed to launch our TV channels. और launch तो हो चुका था, जियो तो launch हो चुका था। तो मैंने उस वक्त जिनको आर्ग्यूमेंट भेजी थी वही आर्ग्यूमेंट इनके गले पड़ी है। वो आर्ग्यूमेंट ये थी that any individual with a mobile phone, and at that time they were not smartphones, they were just feature phones. Any individual with a phone that has a camera in it is both a publisher as well as a broadcaster, right? उस वक्त 2.5G की बातचीत हो रही थी और जो है मीडिया जो है वो आना शुरू हुआ था। नए नए छोटे वो iMate आ गए थे, जो सिंगल स्क्रीन थी, साइलेंसेस होते थे, वो सारा कुछ काम शुरू हो चुका था। तो मैंने इनको कहा कि जनाब जो एक कोई भी बंदा जिसके पास एक फोन है वो ब्रॉडकास्टर भी है और वो जो है पब्लिशर भी है, वो पब्लिश भी करेगा, वो ब्रॉडकास्ट भी करेगा। इनको समझ नहीं आई क्योंकि इतने यूज टू थे मोनोपोली के। अभी भी मुझे याद है कि मोनोपोली से मेरे जहन में आ रहा है ये न्यूज प्रिंट की जो मोनोपोली थी उससे जी वो मेरे पास तो ये इंफॉर्मेशन है, इफ यू कैन कंफर्म इट, कि ये इनके पास जंग ग्रुप के पास ये स्वीडन से आता था न्यूज प्रिंट सारा वहां से। जी बिल्कुल ऐसे ही। और इनके पास सारा कोटा था, ये इंपोर्ट करते थे और यही आगे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। फिर अब किस अखबार ने कितना छपना है वो इन्हीं के कंट्रोल में था, किसको कितना ये कागज दे। तो ऐसे यही है, देखिए 100% ऐसे ही था। ठीक है जी। फिर जो आपकी एबीसी सर्कुलेशन जो देता था, दैट वाज ऑलवेज a trumped up number, right? You didn't need to print that many newspapers because your dependence was on government advertising. आज भी है, उस वक्त भी थी, 50 से चली आ रही है गवर्नमेंट की डिपेंडेंस। जब क्या नाम है, अल्ताफ गौहर और ये लोग एनपीटी, जब नेशनल प्रेस ट्रस्ट था, तो ये सारी गवर्नमेंट की एडवर्टाइजिंग पे डिपेंडेंट थे। उस वक्त ब्रांड्स थे लेकिन उस लेवल के नहीं थे, उस स्टैचर के ब्रांड्स नहीं थे, एक्सेप्ट फॉर कोलास एंड अ फ्यू इंटरनेशनल ब्रांड्स, सम लोकल बिग कंपनीज। तो डिपेंडेंस वाज ऑलवेज ऑन गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग व्हिच वाज टेंडर नोटिसेस एंड जॉब पोस्टिंग्स, राइट? सो उसकी वजह से ऑल यू हैड टू डू वाज रेज योर टैरिफ, एंड द टैरिफ वाज रेज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेशन, सो यू कुड एक्चुअली इन्फ्लेट योर नंबर्स and get a better deal from the government. ये सर्कुलेशन बहुत ट्रिकी मैटर था क्योंकि इस अखबार की कॉस्ट जो है, अगर 5 रुपए का उस वक्त अखबार 1980 में बिकता था, तो उस वक्त अखबार की कॉस्ट कोई 8-9 रुपए आती थी जो प्रिंट करने की। तो अगर सर्कुलेशन को एक हद से ज्यादा बढ़ा दिया जाता तो फिर वो जो एडवर्टाइजिंग से पैसा आता था उसको बैलेंस होता था। सो ये बड़ा ट्रिकी काम था। I didn't need to print that many newspapers, right? Because that was never my business model. My business model was not to get the news to more people. मेरा business model है कि मेरे बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं, मैं जमीन कितनी खरीदता हूँ। और हर दफा जब भी इन्होंने डॉन, नवाए वक्त, इमरोज, सबका यही था। ठीक है जी। उसके बाद जो है जब आप आते हैं
टू द पीरियड, अयूब खान का जो पूरा पीरियड था, एनपीटी और वो सारा कुछ जो था, जी तो जब भी इन्होंने झगड़ा लिया गवर्नमेंट के साथ, जी इन्होंने कंसेशंस ड्रॉ की गवर्नमेंट से, एंड मोस्ट ऑफ दोज कंसेशंस वर इन द फॉर्म ऑफ लैंड, जमीन। गवर्नमेंट से इन्होंने डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट जगहों में, डिफरेंट शहरों में जमीन ली, ओके right? So the biggest one of the biggest owners of real estate, right, happened to be the owners of Jung. हैदराबाद में भी, मुल्तान में भी, फैसलाबाद में भी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी। ठीक है ना? तो अगर आप चुंदरी का रोड पे भी देखें, एंड देन ऑफ कोर्स विद ऑल दैट मनी फ्लोइंग इन, तो आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की, बिकॉज इट्स द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, राइट? इट वाज आयरन क्लैड, गारंटीड कि आपको रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा। फिर आप देखिए कि जब टेलीविजन लॉन्च होता है, प्राइवेट टेलीविजन आता है, 1964 में आया था। पीटीवी जो है, इसका जो प्रीकर्सर था, ठीक है ना, वो तो आपका जो अली ग्रुप है, उन्होंने निपॉन जो उसकी थी, जापान की जो कंपनी थी, उनके साथ उन्होंने लाहौर में एक टीवी स्टेशन लगाया। फॉरेन गवर्नमेंट मूव्ड इन टू टेक दैट ओवर, ठीक है जी, टेलीविजन का ईरा शुरू हो गया। तब भी इन्होंने कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया। देन वी कम टू द पीरियड जब आपका सैटेलाइट टेलीविजन आ गया, एंड यू डिडंट नीड, no, you no longer needed a license. In reality, most of these TV channels were launched without any license. ठीक जी है ना? कोई दुबई ये से चल अभी रहा आपने था, कोई हमारे पिछले हांगकांग से। प्रोग्राम में भी एक दफा तस्करा किया था कि जी यहाँ पे जितने ये टीवी चैनल्स जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने बनाए, तो उनके पास तो एजुकेशनल टेलीविजन का लाइसेंस था। फिर वो धीरे धीरे इंफोटेनमेंट में आए, फिर उन्होंने उसी लाइसेंस पे आज भी वो न्यूज जी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। उसी तरह चल रहा है। आप देखें, ये जो जैसे आपका कि जी 24 न्यूज चल रहा है, ये लाइसेंस वैल्यू टीवी का था, फॉर रियल एस्टेट। और रियल उसकी एस्टेट आई थिंक कीमत जो है मुश्किल से 12-15 लाख थी। और न्यूज का जो उसी बिडिंग और हुई है उस इंटरेस्टिंगली सेम पीरियड। उसी पे पैमरा के साबिक चेयरमैन प्रोग्राम करते हैं, अफसर आलम अच्छा। साहब। और वो सारी जी दुनिया की मतलब वो चीजें हाईलाइट करते हैं, वो जिस चैनल पे बैठ के काम कर रहे हैं और वो खुद पैमरा के चेयरमैन रह के आए हैं, and he didn't do anything जी जी about जी these जी। things. नो Yeah. नो, व्हाई वुड ही डू एनीथिंग? Why would he do anything? He had to find a safe harbor also, ना? जी पोस्ट पेमरा। तो इनका जी, सबका यही हाल है। आई मीन ये ऐसी म्यूजिकल चेयर्स है, ये जो हाँ, हमारे मेन न्यूज एंकर और एनालिस्ट हैं, इट्स कंटिन्यूअस म्यूजिकल चेयर, एक चैनल से दूसरे चैनल, बिकॉज दे आर एक्चुअली बियॉन्ड इकोनॉमिक, जिसे कहते हैं ना, जस्टिफिकेशन। जी तो द चैनल रियलाइजेज आफ्टर अ व्हाइल कि भाई इनको इतना पैसा किस लिए दे रहे हैं, उस हिसाब से एडवर्टाइजिंग तो अब आ नहीं रही, बट स्पेसिफिकली उनके प्रोग्राम में नन ऑफ देम, बड़े से बड़ा नाम आप देख लें, ठीक है ना, तो वो है दो जो बड़े नाम थे, अजहर अब्बास एंड कामरान खान। ठीक है ना? बोथ ऑफ देम इन व्हेन वाज इट 2014, जब बोल्ड टीवी अनाउंस हुआ, जी जी ये दो उसके जो है ना आर्किटेक्ट्स थे। हम्म, और बहुत से लोग बेचारे अपनी नौकरियां छोड़ के चले गए बोल्ड टीवी में। द मोमेंट देयर वाज दैट फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल, द फर्स्ट वन टू जंप आउट ऑफ द विंडो वाज अजहर अब्बास, जो आज अपने आप को क्या मैनेजिंग डायरेक्टर जियो न्यूज कहता है। मैनेजिंग डायरेक्टर जियो न्यूज, where there is no board, where there are no directors, it हम्म, is just a title। ठीक है ना? तो और उसका आप एडिटोरियल देख लें, ठीक है ना, कि जी आप जो है समझते हैं कि जी ग्रेनेल को, रिचर्ड ग्रेनेल को आप गे कह के और ओरिएंटेशन उसकी करके, तो यू विल डिस्क्रेडिट हिम। नहीं उसका मतलब मतलब क्या था? ये तो उन्होंने ये इमरान खान साहब के साथ उनकी पिक्चर विक्चर भी लगाई, तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे थे इनके ये देख रिचर्ड ग्रेनल के और खान साहब के बीच जी, में, कि खान साहब पे ये हम जिन्स परस्ती का इल्जाम लगाना चाहते थे। ही वांटेड टू फ्रेम इनकी हिम आउटसाइड हिम। इनकी व्हाट वाज दैट? जी, इनकी बड़ी सिक थिंकिंग है। देव ऑलवेज बीन लाइक दैट, देव ऑलवेज बीन येलो। इनकी जर्नलिज्म कभी भी जो है वो जो है ना, जिसे हम एथिकल कहते हैं, जिसे हम रियल कहते हैं ना, ब्रिंगिंग द स्टोरी टू द स्क्रीन और ब्रिंगिंग द स्टोरी टू द न्यूज़पेपर, वो तो कभी रही नहीं है। इट इज ऑलवेज बीन एंगल्ड, देयर इज ऑलवेज दिस एंगल that they tend to think, and exactly they try to do that,
Otherwise, why would they बताइए, mention his orientation? They एक are sick. इनकी ये सक्सेस का sickness है. रीजन क्या है? देखिए, ये लेट्स एडमिट वन थिंग कि जी जियो जी न्यूज नंबर 1 है, इट्स द जी लीडिंग बिल्कुल. प्राइवेट चैनल और लीडिंग चैनल ऑफ पाकिस्तान, जी जी नंबर 1 लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ पाकिस्तान, डिस्पाइट जी एवरीथिंग कि इनका बिजनेस ओरिएंटेशन है, उसके बावजूद इनकी व्यूअरशिप क्यों ज्यादा है, इनकी रीच क्यों ज्यादा है, व्हाई आर दे नंबर 1? उसके मैच अच्छा जी. तो कुछ होंगे कुछ. Okay. The biggest reason for that is that there hasn't been viable competition. If you look at all the others, right? Number one, if I talk about the newspaper, so they were early to market with that. 1939, Jung was launched. Dawn wasn't, and Nawai Waqt wasn't. None of the other newspapers was. Hmm. And the moment you came to 47 and you moved to Pakistan Chalk, and you had you had a clear road ahead of you, then the whole thing about quotas and all that, so you could control the market, you could control newsprint. If you could control newsprint, you could control the growth of anybody, Yeah. any competition that would try to emerge. ठीक है जी, ये है. और ये बिग थ्री जो है लोगों ये की आपस में आसानी के लिए बता दें कि न्यूज प्रिंट उस कागज को कहते हैं जिस पे अखबार छपता है. जी. कि हाँ ये जी, अपना न्यूज प्रिंट वो खास कागज है जी जिसपे जो है वो बहुत ही बारीक होता है लेकिन बहुत ही ताकतवर होता है. ठीक है ना, तो उसमें और न्यूज प्रिंट जो है, ठीक है ना, वो हमेशा से इम्पोर्ट हुआ. आई थिंक इनकी जो है एक्सप्रेस की जो अपनी पेपर का है, उन्होंने इंटीग्रेट करने की कोशिश की है, बट आई डोंट थिंक देव हैड दैट डिग्री ऑफ सक्सेस आल्सो. देखिए, फिर आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक ईरा में. ठीक है ना, रेडियो अलाउड नहीं था. रेडियो जो है उसका कोई लाइसेंस आपको नहीं मिलता था. वो भी कोशिश की कि वो भी नहीं हुआ. फिर उसके बाद टेलीविजन आ गया और टेलीविजन बदला जब सैटेलाइट टेलीविजन आया. जैसे कहते हैं टेलीविजन sans frontiers. There are no frontiers for satellite television. Right? You can go cross border anywhere. You could be broadcasting from Siam, Thailand, and you could be landing all over Pakistan, right? And there was a complete shambles in terms of how the signals were landing. We all know that there were smuggled boxes that could receive. Then the whole cable system. One of the first cable systems was also launched by Mir Shakil. He was one of the partners of Info Highway. इनोवेटिव तो है. एक चीज और हमने सुनी थी कि जियो टीवी तो ऑन एयर हुआ 2002 में. 2002 में. मेरे ख्याल है 2001 में लाइसेंस मिल गया था, 2002 में ऑन एयर हुआ. नहीं सर, लाइसेंस को नहीं मिला था. they started their launched their signal from Dubai, from the media city, not from ये Pakistan. दुबई वाली बात ही सुनी थी कि इन्होंने जी 3-4 साल से अपना सेटअप बना के रखा हुआ था दुबई में, और ये मुसलसल गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे थे कि हम वहां से चैनल लॉन्च कर देंगे, और ऑफ कोर्स अगर हम वहां से करेंगे तो हम आपके ऊपर हार्ड हिट करेंगे, तो इसलिए आप हमें लाइसेंस दें. यू डोंट आप देखें, ऑपरेट एज हाँ, पाकिस्तान, they didn't दे विल कम वेरी हार्ड ऑन यू. बिल्कुल, they didn't get a license. और देखिए हुआ क्या, after 2002, because of the ability to be able to broadcast from anywhere outside the boundaries of Pakistan, right? The first news channel, incidentally, funnily enough, was ARY, not even Geo. ठीक है जी. उसके बाद our good friend Ghazanfar with Indus News, which was obviously controlled, right? Mauritius से वो चल रहा था. वो भी मॉरिशस से चल रहा था, पाकिस्तान से नहीं चल रहा था. ये जब होना शुरू हुआ और दूसरे आने शुरू हुए, तो फिर वो जो एक हवा था ना, वो खत्म हो गया. वो खत्म जब हुआ तो एवरीबडी गॉट द अपॉर्चुनिटी. ठीक है ना. देन वी नो कि जी डॉन ने भी लॉन्च किया अराउंड 2008. दुनिया न्यूज लॉन्च हो गया 2008, राइट? सो द स्पेस that the Medes occupied suddenly started to contract, and now there was competition, but because they had built an empire, so they had the resources. जैसे न्यूज प्रिंट को यूज किया इन्होंने टू किल द कंपटीशन, जियो न्यूज आने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने के बाद, इन्होंने अपनी सुप्रीमेसी, मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, बिल्कुल जी, मेंटेन की.
देखें जब ये आए हैं ना 2002 में, तो उस वक्त जो है एक तो ARY था, दे हैड नो एपेटाइट, ठीक है ना, वो तो बाय डिफॉल्ट, लिटरली बाय डिफॉल्ट दे केम इनटू टेलीविजन बिकॉज ऑफ हुसैन लवाई. Hussain Lawahi had invested in a TV channel in the UK, which was never going to go anywhere, and he was losing money. And a, Abdul Razak Yaqub, right, to bail him out, he was asked to bail him out. ठीक है ना, उस चक्कर में उन्होंने वो एक पाकिस्तानी टीवी के नाम से एक चल रहा था यूके में, उसको उन्होंने टेक ओवर किया, ओके। राइट. और वहां से फिर ARY डिजिटल बना, और फिर ARY न्यूज बना, और वो सारा कुछ हुआ. दूसरी तरफ अगर आप देखें तो द एनवायरनमेंट वाज चेंजिंग. 2007 is that key inflection point when the iPhone was launched. या The iPhone changed everything because suddenly the telephone became a terminal to receive, share content, right? So everything changed. Today the गैलेक्सी world, उसी जमाने में आया था मेरे ख्याल है, जी सैमसंग का। यस। जी फोन्स आने, वो एंड्रॉयड उसी के साथ, उसके साथ ही जो है सैमसंग लॉन्च ऑन द एंड्रॉयड ऑपरेटिंग जी। सिस्टम. एंड यू नो देयर वाज दिस एनडीटीवी प्रोलिफरेशन. यूज कर रहा था, वो डिस्प्ले भी करते थे कि ये हमारी रिपोर्टिंग जो है वो सैमसंग गैलेक्सी 10 पे हुई है, और वो उसको जी जी promote जी भी बिल्कुल. करते थे। यस। अगर आपको याद हो, बेनजीज assassination, the entire footage was taken by phones, हम्म। and these were feature phones, not smartphones. ठीक है ना. सो एंड अगेन 2005 जब लंदन में बॉम्बिंग्स हुई थी चार, all the footage was taken by people with their phones, right? So the winds of change had started to blow. यस। ये अगर आप देखें तो इनकी जो असल इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेशन थी, वो बिटवीन 2002 and 2008 थी, यस। because then came general entertainment, यस। right? And suddenly the equation shifted. In the home where there was one TV, the battle for the remote started between the lady of the house and the man of the house. He wanted to watch news, he wanted to watch drama, right? So all that started. At the same time, 2007, 2008, YouTube launched, यस। right? So YouTube भी उसी वक्त launch हुआ, स्मार्टफोन्स आए, YouTube launch हुआ, ठीक है ना, इंटरनेट स्पीड्स बढ़नी शुरू हो गई. ये सारी चीजें जो हैं, ये एलिमेंट्स हैं कि आज आपके सबसे बड़े न्यूज के जो पब्लिशर्स हैं वो कौन है? वो फेसबुक है, वो एक्स है. अब उसमें कौन ऐड हुआ है? जो आपका टिकटॉक ऐड हो गया है. यस। यस। तो ये सो दिस चेंज इज एंटायरली न्यू थिंग, जो पिछले, इट्स नॉट वेरी ओल्ड, 10 साल भी नहीं हुए नो नो इट्स ये सारी अबाउट, मैं इसको देखता हूँ जी फ्रॉम 2007, तो 17 साल 2007। हुए हैं. तो ऐसा कि अगर आप, इफ यू लाइक, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे, आप इसका एक यहाँ पे वाइंड अप दीजिए, ये टेलीविजन श्योर, वाला, और उसको हम देखेंगे ठीक है. कि टेलीविजन आने से हमारा प्रिंट मीडिया खत्म हुआ एक तरह से, और फिर ये 2008 ऑनवर्ड्स जो ये सोशल मीडिया आना शुरू हुआ ग्रेजुअली, और इसने कैसे इफेक्ट किया टेलीविजन को, ये हम अगले पार्ट में इसको कर लेते हैं. तो ठीक है. जी। देखिए, दो की चीजें हैं. नंबर वन, जो मैंने कहा कि बिजनेस मॉडल इज 300 years old, दैट यू नीड अ स्पॉन्सर, ठीक है राइट। ना, यू नीड अ स्पॉन्सर ऑफ द न्यूज. द एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ दैट इज टाइम्स ऑफ इंडिया. टाइम्स ऑफ इंडिया तो कहता है कि जी लोग अखबार मेरा जो है इश्तहार के लिए खरीदते हैं, न्यूज इज इंसिडेंटल, ठीक है ना. दे वांट टू नो व्हाट टू बाय, सो दे बाय द न्यूज़पेपर, एंड द न्यूज इज इंसिडेंटल टू दैट. जंग हैज ट्राइड टू मिरर दैट इन पाकिस्तान. अगर आपने देखा हो जंग के फ्रंट पेज पे, ठीक है ना, किस किस्म की चीजें होती रही. अभी आपने देख लिया इलेक्शंस में, February 8 के इलेक्शन पे नवाज शरीफ का पेड एडवर्टाइजमेंट लगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट नहीं, प्रिटेंडिंग टू बी एडिटोरियल, ठीक है ना. तो उस हद तक इन्होंने जो है उसका जो है जर्नलिज्म का जो है ना तमाशा बनाया. मेरी खुद जो है, जो इनके उसके जो मार्केटिंग के हेड थे, मेरी उनसे एक दफा बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई आप क्या बातें कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं एथिक्स की और जर्नलिज्म की, हम बिजनेस है भाई,
वो उन्होंने मीर साहब ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी कह दिया था कि मैं बिजनेसमैन हूँ भाई। वो तो मेरा- सबने सुनी थी बात। ये हाँ मार्केटिंग हेड्स की अभी आपने बात की, ये जो मॉर्निंग शोज होते हैं, इंफोटेनमेंट जिसको ज्यादा कहते हैं, जी जी उसमें जी जी मार्केटिंग हेड्स तो मैं पर्सनली फर्स्ट हैंड जानता हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ अर्सा इनके साथ काम किया। तो वो तो ये भी डिसाइड करते हैं कि सेट कैसा होगा, वो ये डिसाइड करते हैं जी कि एक्चुअली बिल्कुल मार्केटिंग ही हेड कर रहा होता है सारा, सारी एब्सोल्युटली प्रोडक्शन को डिजाइन कर रहा बिल्कुल होता है कि घी बिल्कुल जी का, हालांकि इट लुक्स सो अगली कि वो आपको इतना बड़ा डब्बा जो है किसी चीज का जी 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 प्रोडक्ट जी को सामने रख दे, बट दे इंसिस्ट कि इसको यही रखा होना चाहिए, यू कांट डू द प्रोग्राम विदाउट इट। वो जैसे बिल्कुल वो उसके बैकग्राउंड बना के देते हैं, दे मे लुक वेरी अगली एंड रिडिकुलस, बट दे इंसिस्ट के ऐसे होने चाहिए। सो मार्केटिंग हेड हैज अ लॉट टू से, उसकी बहुत से होती है इसके अंदर कि प्रोग्राम कैसा डिजाइन जी होगा, उसमें कौन होगा। बिल्कुल जी। अच्छा अब देखिए, दिस इज नॉट गुड टेलीविजन, इट कैन नेवर बी गुड टेलीविजन। मैं यस, आपको छोटा सा एक इसमें शेयर करता हूं, अगर आपको याद हो, अलिफ और नून। जी जी अलिफ बिल्कुल। और नून में हमेशा व्हेन द प्रोग्राम वुड स्टार्ट, जो है नन्ना जो है वो अलन से कहता था कि अलन चाय पिला दे, और हम्म वो चाय का जिक्र होता रहता था थ्रू आउट द एपिसोड। एंड में वो चाय आती थी, उस वक्त ये भाग रहे होते थे, इनका स्कैम अनअर्थ हो गया होता था, भाग। कमाल अहमद रिजवी साहब was paid by Brook Bond, paid by Brook Bond पर्सनली। to, yes, to ओके, thread tea in through his episodes, in his ओके, writing. ठीक राइट। है जी, that is product placement। ये समझते हैं कि वो घी का डब्बा रख के तो प्रोडक्ट प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है ना, ये इतने इतने नाअहल हैं कि ये वो यस, समझते हैं। वो एस्थेटिक्स तबाह ठीक है कर जी, देते हैं, इसका बट दे वुडंट देखिए, लिसन टू यू। यस, they underestimate the intellect of the viewer, they underestimated the intellect of the reader। देखिए, दुनिया भर में न्यूज़पेपर्स हैव इवॉल्व्ड। न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है ना, वजन के हिसाब से आप उसको देखते हैं। इट डजंट ऑल हैव हार्ड न्यूज, इट हैज रीडिंग मटेरियल, it has culture, it has arts, it has science and technology, it has education। लंबी चौड़ी वैरायटी ठीक है ना, होती है उसकी जी। बहुत बड़ी वैरायटी है। गार्डियन भी ऐसे ही होता न्यूयॉर्कर, है। जी यस, ठीक है जी, न्यूयॉर्कर जिस तरह आप वहाँ यूके में आ जाएं तो उनके जो ब्रॉडशीट्स हैं, ठीक है ना, वो टाइम्स का जो सप्लीमेंट होता है, और टेस्ट जो है टाइम्स सब एजुकेशन सप्लीमेंट ऑन ट्यूसडेज, राइट, इट्स अ बिग एडिशन टू द न्यूज़पेपर ऑन ट्यूसडेज। इन्होंने इवॉल्व किया नहीं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट की नहीं। ठीक है ना, जब न्यूज लॉन्च हुआ तो उन्होंने कहा जी अब हम अंग्रेजी हो गए। तो मैंने वो दफ्तर देखा है, उसमें ग्लास की टेबल आधी सी कटी हुई, इस किस्म की चीजें, सेंसिबिलिटी नहीं आई। वो जो सेंसिबिलिटी चाहिए थी इंग्लिश रीडर की, वो नहीं आई। ठीक है ना, सेंसिबिलिटी वही रही जो 1939 का जंग लॉन्च हुआ था। ठीक है ना, सेंसिबिलिटी चेंज नहीं हुई। तो ये सारी चीजें जो है, अब जो है बड़ा इंटरेस्टिंग पीरियड है। ठीक है ना, 2008 के बाद जब आप देखते हैं, जब स्मार्टफोन्स की प्रोलिफरेशन शुरू हुई और चेंज हुआ, ना सिर्फ ये, कंजम्पशन चेंज हुई, प्रोडक्शन चेंज हो गई, यूजर इंस्पायर्ड कंटेंट जो है दैट टुक ओवर। आज आप देखें और चीखें अब क्यों उसकी बहुत निकलती हैं। परेशानी हो रही है टेलीविजन जी को, और उन्होंने अपने लिए वो एक स्टेटस ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया का वो किया। इसको डिस्कस करेंगे कि अब टेलीविजन जी कितना श्योर। मेन स्ट्रीम रह गया है, उनका कितना हक है खुद को मेन स्ट्रीम कहने का। और जी तो आज ये मेरे सर, ख्याल, नहीं है। सॉरी, जी ये एपिसोड हम श्योर, यहाँ पे खत्म करते हैं, उसके बाद हम ठीक है जी, नेक्स्ट पे चले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर थैंक यू, साहब। यस, आप लोगों ने थैंक यू, देखा, थैंक यू। अगला एपिसोड देखिएगा। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।